जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर प्रभारी भरत सिंह सोलंकी ने श्रीनगर में मीडिया कर्मियों को किया संबोधित। कहा, भाजपा उपराज्यपाल को जम्मू कश्मीर का प्रॉक्सी शासक बनाना चाहती है। बिजली किराए में बढ़ोतरी और अघोषित बिजली कटौती को लेकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की लगाई गुहार। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 1 रैंक 1 पेंशन मेडिकल भत्ता बढ़ाने, बच्चों को सरकारी नौकरियों में आवंटन की मांग। कश्मीर में विकलांग व्यक्तियों के संघ के अध्यक्ष नजीर अहमद शेख ने अनंतनाग के उपायुक्त को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए सौंपा ज्ञापन। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर प्रभारी भरत सिंह सोलंकी ने श्रीनगर में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा उपराज्यपाल को जम्मू कश्मीर का प्रॉक्सी शासक बनाना चाहती है और पुनर्गठन अधिनियम के बाद राजनेता नगरपालिका शक्तियां बन जाएंगे। और कहा कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसके बारे में सूचित कर चुका है कि चुनाव सितंबर से पहले होने चाहिए, लेकिन भाजपा चुनाव नहीं कराना चाहती। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और आम लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रिपेयर्डनेस, अपनी तैयारियां बराबर से करी है। कल हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग में हमारे सीनियर लीडरों ने बड़ी लंबी चर्चा की है। जिस तरह से 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए, 2019 से स्टेटहुड छीन के एलजी के पावर लगाए गए और सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना ही कहा था कि गाइडलाइन दी थी कि आप सितंबर के पहले, सितंबर में जम्मू कश्मीर के असेंबली के चुनाव जल्द से करा दें। तो चुनाव कराना नहीं चाहते थे, एलजी का रूल ही चलाना चाहते थे, दिल्ली से ही चलाना चाहते थे, एमएचए द्वारा ही चलाना चाहते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इन्होंने चुनाव तो कराने की तैयारियां शुरू की, लेकिन वो चाहते थे कि पूरे पावर्स उन्हीं के पास रहे। स्टेटहुड को छीन लिया और एलजी को पूरा पावर दे दिया। आप जानते हैं कि जैसे कि दिल्ली की गवर्नमेंट है, पुडुचेरी की गवर्नमेंट है, तो जम्मू कश्मीर को पुडुचेरी से भी कमजोर बनाया गया है। चाहे फाइनेंस की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे ट्रांसफर की बात हो, चाहे आईएएस ऑफिसर्स की बात हो, और इंपॉर्टेंट इश्यूज जहां जनता के चुने हुए नुमाइंदे एमएलएस जनता की बात को लेके असेंबली में रखें और चुनी हुई सरकार अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, उसके
खिलाफ डिसीजन ये बीजेपी की गवर्नमेंट ने एलजी के द्वारा लिए हैं। एक तरफ उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में जितने भी वो बदलाव लाए हैं, डिसीजन उन्होंने लिए हैं, और पहले भी कहा था जैसे नोटबंदी करेंगे, टेररिज्म खत्म करेंगे, जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी लाएंगे, जम्मू कश्मीर में खुशहाली लाएंगे। तो आप सबने, हम सबने, जनता ने देखा कि जम्मू कश्मीर की जनता के हालात धीरे धीरे और बिगड़ गए। हमें ये सवाल पैदा होता है, केंद्र सरकार उनकी है, पिछले 2 चुनाव के बाद भी उनकी सरकार आई, और उसके बाद भी ये चाहते हैं कि वो प्रॉक्सी गवर्नमेंट एलजी के द्वारा चलाए। बिजली किराए में बढ़ोतरी और अघोषित बिजली कटौती के विरोध में आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता मनजीत सिंह ने कहा कि आम व गरीब लोगों को हजारों का बिजली बिल दिया जा रहा है, जिसे वे इतना भुगतान करने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि कई घंटों तक बिजली बंद रहने से लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई तो वे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। हेलो, न सके जो वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, बिजली डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिजली दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, बिजली डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिजली डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिजली डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एमडी बिजली डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज जो प्रोटेस्ट है, ये जो बिजली के बढ़े हुए बिल हैं, आज गरीब आदमी को 25-25 हजार हर महीने का बिल आ रहा है, बिजली आ नहीं रही, बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, गरीब लोगों को तंग किया जा रहा है। आज हम ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सभी नेता यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए हैं, एमडी को नींद से जगाने आए हैं। ये एसी रूमों में बैठ के गरीब लोगों को तंग कर रहे हैं, पूरी रात बिजली बंद रहती है, ट्रांसफार्मर कोई जल जाता है, 15-15 दिन रिपेयर नहीं होता है। तो उसके खिलाफ आज हम यहाँ आवाज उठाने आए हैं। अगर ये इन नींद से नहीं जागे तो आज हम इनके दफ्तर में आए हैं, फिर हम तभी का पुल बंद करेंगे। केंद्रीय अर्धसैनिक बल कल्याण संघ की एक बैठक आज गांधीनगर जम्मू में कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान उन्होंने अर्धसैनिक बलों के लिए एक रैंक, एक पेंशन का कार्यान्वयन, सीएसडी कैंटीन सुविधाओं का प्रावधान, चिकित्सा भत्ता बढ़ाने की मांग की और उन्होंने अर्धसैनिक कर्मियों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के अलावा 1000 से 5000 रुपए तक पूर्व केंद्रीय अर्धसैनिक बल कर्मियों के लिए वेतन अनियमितताओं के सुधार जैसे मुद्दों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा पहले देश की सेवा की है, लेकिन उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिसमें हमने लॉन्ग समय से प्रोसेस्ट और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत ज्यादा मीटिंग पूरे हिंदुस्तान के बीच हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की हो रही हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को हमारी जो हिंदुस्तान की सरकार के आगे हमने काफी गुबार लगाया है, प्राइम मिनिस्टर के आगे, अपने गृह मंत्री के आगे। आज तक हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की एक डिमांड नहीं सरकार ने मानी गई, जिसमें बीएसएफ, सीआरपी की सबसे ज्यादा कैजुअलिटी है पूरे हिंदुस्तान के बीच। 24 आवर्स बीएसएफ जो बॉर्डर पे ड्यूटी करती है और 24 आवर्स पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरे ड्यूटी करती है। कहीं भी देखो पैरामिलिट्री फोर्सेस का आपको हर एक जवान हर चौराहे पर हर जगह पहुंचेगा,
लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस को सरकार ने अनदेखा किया है। अभी जो हमारी डिमांड्स थी 18 मंथ का एरियल्स, डीए एरियल्स, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फैसला दिया पर इनका डीए जो इनकी कमाई है इनको रिलीज किया जाए, डीए सीज नहीं हो सकता। मुझे समझ नहीं आती, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, हाई कोर्ट ने बोल दिया, और क्यों नहीं सरकार ने रिलीज किया। हमें उम्मीद थी गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा इस बजट पे। इस बजट में हमें कुछ नहीं दिया, ना हमारा डीए रिलीज किया, ना 2016 से पहले जितने भी हमारे पेंशन आए हैं रिटायरीज या 2006 से पहले, उनके लिए आज तक इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर मेमोरेंडम दिए, लेकिन हमारी किसी ने नहीं कुछ सुनी। अभी हमने ये फैसला किया है, आज जो इलेक्शंस आने वाले हैं जम्मू कश्मीर के बीच, हम पैरामिलिट्री फोर्सेस का अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे। हमारी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी आरएसपुरा में, और कोशिश करेंगे हम पूरे जम्मू कश्मीर के बीच अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, भाई आप एक अच्छा सा कैंडिडेट अपने अपने एरिया में खड़ा करो जहां हमारी मेजॉरिटी है। ऐसे ही हमारी बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पैरामिलिट्री फोर्सेस की मेजॉरिटी है। हमारा 25,000 क्या वो रिटायरी और जो सर्विस कर रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच, और जो रिटायर हमारा अच्छा कैंडिडेट जो हमारा एक लड़का होगा, हम उसको खड़ा करना जा रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी, बॉर्डर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में, और हम कोशिश करेंगे उसको जिताने की भी। और जो हमारी सरकार जो हमारी मदद करेगी हम उसके लिए जान दे देंगे। और क्या वो पंजाब के इलेक्शन है, कहीं भी है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ अनदेखी हुई है। इस बजट के बीच हमारे साथ जो डिमांडें थी, हमारी एक डिमांड नहीं मानी गई। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं जम्मू कश्मीर से इलेक्शन आने से पहले हमारी डिमांडों को माना जाए, नहीं तो हम पैरामिलिट्री फोर्स का एक कैंडिडेट बॉर्डर पर पक्का करेंगे। कोई भी पार्टी है उसके अगेंस्ट पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। कश्मीर में विकलांग व्यक्तियों के संघ के अध्यक्ष नजीर अहमद शेख ने हाल ही में अनंतनाग के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें क्षेत्र विशेषकर विकलांग व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। इस ज्ञापन में उन्होंने मासिक राहत राशि को 1,000 से बढ़ाकर 5,000 करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने विशेष रूप से विकलांगों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए बिजली बिलों में विशेष छूट का भी आह्वान किया। उन्होंने संसद के बजट सत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान की कमी पर निराशा व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि उनकी जरूरतों और चिंताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आज हर एक जिले में एहतजाज नौजवानों की ओर से अपनी मांगों को लेकर जारी। अनंतनाग में हम पूरा अमन तरीके से जिला तरक्याती कमिश्नर के पास अपना मेमोरेंडम लेकर आए हैं, जिसमें हमारी मुतालबात यह है, आइलान जिस्मानी नौजवान है और कोई काम करने से कासिर नहीं है। ये कि सरकार ने जिस्मानी तौर नौजवान तबका के लिए बजट में कोई सहूलत न रखी है, बल्कि सरकार ने वादा किया था कि नौजवान फंड में इजाफा किया जाएगा, लेकिन आज तक कोई इजाफा न किया गया। ये कि नौजवान महाना 1,000 रुपया मिलता है, बल्कि बिजली फीस 1,350 रुपीज अदा करना पड़ता है। लिहाजा डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से मेरी तरफ एक गुजारिश है, लिहाजा जनाब वाला से नौजवान तबका को 1,000 रुपये से कम 5,000 रुपया बढ़ाना और बिजली फीस माफ करना पड़ेगा। हम मरकजी हुकूमत से अपील करते हैं, जो बजट आपने पास किया इसमें जिस्मानी तौर नौजवान अफराद के लिए कोई भी हमारे हक में फैसला नहीं किया और न हमारे इजाफी मुआवजा को मद्देनजर रखकर नहीं बढ़ाया। हम अपील करते हैं कि हमें मुआवजा बढ़ाया जाए। और वहीं जम्मू कश्मीर विकलांग एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर श्रीनगर में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सरकार से उन्हें तय नियमों के तहत नौकरियों में आरक्षण देने की मांग की। आज सबसे पहले हमने शुरू किया है बजट पर, जो मरकजी हुकूमत ने सर मसले हमारे बहुत सारे हैं, इश्यूज हमारे बहुत सारे हैं, बताने में हम थक जाएंगे
आप हमारी बात सुनोगे आप भी थक जाओगे। सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया, सबकी बात की गई, हर कौम की, हर कबीले की, हर तबके की, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर वन ऑफ द 7th एंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन द वैली ऑफ जम्मू कश्मीर फ्रॉम पर्सन विद डिसेबिलिटीज। इनकी पेंशन की अगर बात करें ना, पेंशन की, ठीक है यार, गवर्नर साहब से मैं पूछता हूं, आपने सब कुछ ठीक ठाक किया, सब कुछ अच्छा किया। अगर हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र में 3000, 3500, 4000, तो जम्मू कश्मीर में ये ऑर्डर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होता है? अगर देखें, ये रोज मीटिंगें करते हैं, रोज कहीं होते हैं, अगर इसके लिए भी एक काउंसिल की मीटिंग बुला के डिस्कशन करें ताकि हमें भी हक मिले, हमें भी राइट मिले, हमें भी हकूक मिले जो हम चाहते हैं जनाब। जो चाहते हैं हमें, सरकार ने आज तक वो हमें दिया ही नहीं जनाब। टोटली यार इग्नोर फ्रॉम एवरी सेक्टर फॉर डिसेबिलिटी पर्सन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमें कुछ नहीं मिला जनाब। इसलिए हम रोते हैं ना, इसलिए मैंने ये कफन पहन के रखा है कि सरकार ने टोटली इग्नोर, हमें इग्नोर किया सरकार ने। अगर सरकार को चाहिए था कि जो बजट पेश हुआ इसमें सबसे वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बेस देनी थी जो डिसेबल लोग हैं, विडोज हमारी माँ है, ओल्ड एज पर्सन हमारी माँ। एक मैं आज कहता हूं क्लियर मैसेज मेरी गवर्नमेंट से, अगर सरकार ने हमारे मसले हल नहीं किए, अगर गवर्नमेंट ने हमारे मसले हल नहीं किए, वो दिन दूर नहीं, वी आर ब्लॉक द प्रेस कॉली। इसीलिए था कि जो हाल ही में मरकजी हुकूमत ने बजट पेश किया है उसमें जिस्मानी तौर माजूर लोगों को हर लिहाज से नजरअंदाज किया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस पर नजरसानी किया जाए और जिस्मानी तौर नाकिस लोगों का ख्याल किया जाए। और साथ ही हमारे बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो हम पिछले 20 साल से सरकार तक पहुंचाते रहे और पहुंचाते रहेंगे। और उनको मतलब जैसे कि मतलब उनको उन्होंने यकीन दहानी दी है और उम्मीदें हमें रखी है, कुछ आर्डर्स भी निकाले गए हैं, मगर अमली तौर पर उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और ना हमारे को उसका कोई फायदा मिला है। हम चाहते हैं कि जितने भी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें मतलब राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत जितने भी बेनिफिट्स दे दिए हैं वो जल्द अज जल्द हम पर लागू किया जाए और हमें उसका फायदा मिलना चाहिए, ना कि दावे किए जाते हैं और आर्डर्स निकाले जाते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता है। हम ये खोखले दावे मंजूर करने मतलब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि जितने भी मसले मसाइल है वो जल्द अज जल्द हल करिए ताकि हम बार बार सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना हो जाएंगे। भाजपा इकाई पुंछ द्वारा जिला अध्यक्ष राजेश रैना, उपाध्यक्ष अजहर मनहास, सुनील शर्मा, सह प्रभारी गुरदीप सिंह खालसा की अध्यक्षता में डीडीसी सोहेल मलिक जनरल की उपस्थिति में डाक बंगला सुरनकोट में एक एसटी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कारकर्दगियां हैं उन पर बातचीत की गई, न सिर्फ इम्पोर्टेंट और जनाब और जनाब हमीद बजाज साहब, जनाब मैं पार्टी किसी दफ्तर की सुनवाई नहीं, अल्लाह पाक की कसम है किसी दफ्तर की सारी सुनवाई नहीं। लोग ने सीजन में ऑर्डर सीओ साहब बड़े अच्छे सही है, अगर नहीं तो सुनना असे दसो फिर हुआ ठंडा भी चलवा है। देखिए, आज सोनकोट में एक माइनॉरिटी मोर्चा का जो है वो सम्मेलन रखा गया है, जिसमें हमारे बहुत से सारे लोग जो हैं खनेतर से लेकर पांचसरा तक और जितने भी हमारे इलाके पड़ते हैं, डुंडक, लसाना, लठू, गुंथल और भी जितने हमारे गांव हैं, बड़ी तादाद में लोग जहां आए हैं। हम इस बार में चिंतन मंथन कर रहे हैं कि क्या कमी रह गई थी कि हमें लोगों ने दरकिनार किया और हमारी सीट यहां से एमपी की ना निकल सकी, मगर अब जो है वो असेंबली के वोट आ गए हैं, तो सभी लोग यहाँ पर चिंतन और मंथन कर रहे हैं, अपने अपने सजेशन दे रहे हैं। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट जो है जनाब राजेश रैना जी, उनके साथ माइनॉरिटी के जो हमारे सीनियर प्रभारी हैं जनाब गुरदीप सिंह खालसा साहब और भी बाकी जो सेंटर की टीम है हमारी पुंछ की, वो यहाँ आई हुई है। और हम लोग आपको आप जैसे जानते ही होंगे कि हमारे जितने भी आला अधिकारी हैं उनकी ट्रेनिंगें जो हैं वो शुरू हो गई हैं। आज भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मोर्चा की तरफ से डाक बंगला सुरनकोट में एक प्रोग्राम रखा गया है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे जो हमारे 7 मोर्चे हैं उनके डिफरेंट किस्म के जो है वो प्रोग्राम इस वक्त जम्मू कश्मीर के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी हो रहे हैं और तहसील सुरनकोट में भी कल हमारा महिला मोर्चा का प्रोग्राम हुआ, एसटी मोर्चा का हुआ और आज बुनियादी मोर्चा का हो रहा है। ये प्रोग्राम करने का हमारा ये मकसद है कि हम जमीनी सतह पे अपने वर्कर को जो है वो एक्टिवेट कर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन जो हमारा असेंबली इलेक्शन आ रहा है उसके लिए जो है हमने तैयारी शुरू की है और भारतीय जनता पार्टी 24/7 जो है वो काम फील्ड में
करती है। हम अपने वर्कर्स को अवेयर कर रहे हैं कि वो अपने अपने इलाका में जाके जो है वो काम करें और मोदी जी की जितनी भी स्कीमें जो बेनिफिट्स लोगों को मिले हैं उसकी लोगों को जो है वो जानकारी दी जाए। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर आज महेशपुरा श्रृंगारी कॉम्प्लेक्स के पास एक निशुल्क गैस्ट्रो लीवर ओपीडी का आयोजन सिटी क्लिनिक में किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने इसका लाभ उठाया और अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। 4-5 है, एक नैनो शार्ट है, वो आप बता देना मेरे पास है। ठीक है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मेडिकल कैंप के लिए लगाया गया है, बहुत अच्छा सुविधा है। तो हमारे टेस्ट भी अच्छे हुए हैं, तो बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। हम अशोक प्रॉब्लम है, ये इनको लीवर की प्रॉब्लम है और इसलिए इनको चेकअप करना। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज इसलिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आगे भी अच्छा रहना चाहिए, बहुत अच्छा है। नितिन गुप्ता। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप यहाँ पे लगाया गया लोगों के लिए, क्या मैसेज देगा? हाँ, हमने भी सुना है कि अभी यहाँ पे फ्री मेडिकल जो भी हो रहा है, तो अभी टेस्ट वगैरह होंगे, तो अच्छा है, सब सेवा चल रही है यहाँ पे। क्या लोगों को मैसेज देना है इसका? लोगों को यही बोलेंगे कि आप भी यहाँ का फ़ायदा लो, आके यहाँ पे टेस्ट वगैरह करवाओ। जो फ्री टेस्ट है फ्री है, कुछ टेस्ट इनके है जो जिसमें पे करना पड़ेगा, और 2-3 टेस्ट जो है फ्री है, और बाकी जो डॉक्टर लिख के देंगे उसके लिए पे करना पड़ेगा। बाकी जो इनका कंसल्टेंट है जो वो फ्री है। क्या कहना चाहेंगे? और ये यहाँ पर डिस्काउंट भी होता है, चेकअप अच्छा है। क्या मैसेज देंगे? बहुत अच्छी मैसेज है, यहाँ सब्जी अच्छी है, आना चाहिए। अगर उनको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, यहाँ सब्जी बहुत है, सारा जल्दी मिलती है, और भी डिस्काउंट, उसमें भी डिस्काउंट है, सब कुछ सब्जी अच्छी है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यहाँ पे फ्री मेडिकल बहुत अच्छी डॉक्टर साहब है, यहाँ पे फैसिलिटी है, हर चीज़ है, साफ सफाई है, यहाँ पे डिस्काउंट है हर चीज़ में, तो और बहुत अच्छा है। लोगों को क्या मैसेज देंगे? लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारी क्लिनिकें देखी हैं, लेकिन कम से कम यहाँ पे बहुत फैसिलिटीज़ हैं उन क्लिनिकों से, क्योंकि कभी कभी टेस्ट भी लेट हो जाते हैं, दूसरे दिन देते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, पहले दिन ही फारग कर देते हैं, क्योंकि जब आदमी के पास मशीनरी नहीं होगी तो कहाँ से क्या करेंगे। यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी है, अच्छा है। यहाँ पे लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक बार यहाँ पे आके भी देख लें, चेकअप करवा लें, टाइम भी कम लगता है। डाउनटाउन श्रीनगर में एक धार्मिक कार्यक्रम में बोलते हुए मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने देश की नई पीढ़ी को धार्मिक अध्ययन के साथ साथ लोकप्रिय शिक्षा से लैस करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक हम अपनी भावी पीढ़ियों को धार्मिक अध्ययन से सुसज्जित नहीं करेंगे, हमारा समाज नष्ट हो जाएगा। रूहुल कुदस का नजरिया तराशे हुए हैं और कोई हजारों देवी देवताओं को परेशोर का साजी बनाता है, मगर बड़े अफसोस की बात है कि लोग इन्हें बेवकूफ
वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और वो बाहर फेंक देगी वो सब कुछ जो कुछ भी उसके अंदर दफन है। कुरान शरीफ में कितने पारे हैं? कुरान शरीफ में 30 पारे हैं। हजार बार बिशोयम ज़दहन मुश्किल वाला हुनूज़ नाम ये बुहतन कमाल बियाद युस ये अमल युस ये कदम तुलो अलाकारी तौर यही छु वनकन सानि नजात वहिद क्या तुझे वुछान कि हालात वाक़ियात कतन समाजी तौर कतन अखलाकी तौर कतन इक्तिसादी तौर कतन सियासी तौर कतन सान तमाम मुश्किलातन तो सान तमाम मसइबन हल अगर कह चीज सह सिर्फ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह अगर नव नस्ल से बच्चे तलबा तालिबात पे मेहनत करान पूरा इलाक़ सपोर्ट करान वॉलंटियर नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियन बच्चन परनामा मे बासान अम खुद वनकन कह अहम काम कि दीन तो दीनी तालीम कुन रुझान बढ़ावन कुरान मजीद पढ़ुन तो कुरान मजीद परनावन यही बड़ काम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकुम कि तुम बेहतरीन कुरान पढ़ तो पढ़ना मुबारकबाद पेश करान वालिदैन कि तिमो कदम तुल पन बच्चे मकतबन सोजन पन बच्चे मदरसन सोजन तिकाज बहुत बार बार वन मौके मिलान कत कर बहुत वार कि सोरी फोकस हसा वनकन क्या बच्चे गोस मुरवजह तालीम पढ़ माशाअल्लाह असल डॉक्टर बने इंजीनियर बने साइंटिस्ट बने बिजनेसमैन बने सिविल सर्वेंट बने सोरी सोन फोकस अथ पे मगर तालीम सत ताम तरबियत यह सोरी अमल जाय तिकाज इस्लामी समाज इस्लामी माशर बने तेल युथी बच्चे ये उम्र पे बच्चन ओप सोप करो दीन क्या कुरान क्या नमाज क्या बे थो इंशाल्लाह यह तवक्का कि इत इंशाल्लाह हिफ्स पे जोर दिवान कि सन बच्चे गसन हिफ्स करें कुरान मजीद गसन याद करें गसन नाजरा कुरान पढ़ुन सही कुरान पढ़ुन अत लाजिमी कि बच्चन दिमो कम से कम यम जन सूरह शरीफ यस नमाज नमाज मज पढ़ान सूर पढ़ान दूध पढ़ान जिक्र अज़कार करान अमुक मान्य तो मफहूम लाजिमन बच्चन गि फिक्र तर तम खतर साइंस वन साइंसी तौर यह प्रूव गोमुत एक्सपेरिमेंट आमत कर तजुर्बा आमत कर कि बेहतरीन तरीका अगर बच्चन कह चीज हेचनावन मादरी जबान। निदेशक कौशल विकास जम्मू कश्मीर ITI द्वारा कौशल विकास निदेशालय अमर सिंह क्लब जम्मू के पास विक्रम चौक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पास आउट और बेरोजगार युवाओं को नौकरियों के प्रस्ताव पत्र वितरित किए। थोड़े बताएंगे बच्चों को मैं पहले इनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। This is Meenakshi from Pace Fundari, HR department. We are very thankful. मिस्टर कारुण ने काफ़ी हमें सपोर्ट किया और टैलेंटेड आपके जो कैंडिडेट्स थे हमने सेलेक्ट किए और अभी जी सर और ऑन जॉब जो हमारे बच्चे कर रहे हैं ना ट्रेनिंग उनको हम आपके पास भेजेंगे। जी इसमें हमारा एक यही गैप रहता है आज हमारे यहाँ ITI के जो पास आउट्स होते हैं ना, जो ट्रेन कैंडिडेट्स निकलते हैं हमारे से, उनके लिए प्लेसमेंट प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये चलता गया है पिछले 3-4 साल से, नहीं जब से डिपार्टमेंट हुआ है तब से हुआ, लेकिन पिछले 4 साल से ये तो ज़्यादा ही हो रहा है। इसके पीछे हमारा ज़्यादा ध्यान है। इसको प्रायोरिटी सेक्टर माना गया है कि प्लेसमेंट हो, ट्रेनिंग करके बच्चा जो निकले ITI से, किसी भी ITI से, उसको रोज़गार मिले। इसी की कड़ी आज एक थी कि हमारे पास बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां आ गई। उन्होंने आज के डेट पे कुछ 16 बच्चों को अपने कंपनी में जॉब दिया। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है और हम चाहते हैं कि ऐसी ये प्राइवेट कंपनियां आते जाए हमारे पास। हमारे जो ट्रेंड बच्चे हैं निकलते हैं हर साल,
उनको प्लेसमेंट दे, उनको जॉब दे, ताकि उनका रोज़ का काम और अपना घर चलाए, वो अपने पेरेंट्स का हाथ बटाए, तो ये इकोनॉमी में भी हमारी कुछ योगदान हो। नौशहरा के गांव बगनोटी में एक लड़का लापता हो गया, जिसका नाम शाहबाज अहमद, पिता का नाम गुलाम रसूल, जिला राजौरी के तहसील नौशहरा के गांव बगनोटी का रहने वाला है। वह राजस्थान के कोटा गांव में काम करने के लिए गया था और पिछले काफी दिनों से उसका घर वालों से संपर्क टूट गया था और लापता घोषित किया गया। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार उसकी वीडियो वहीं एक मेडिकल की दुकान पर मिली है। इस मौके पर उसके अभिभावकों ने राजस्थान प्रशासन और जम्मू कश्मीर प्रशासन से विनती करते हुए उनके बेटे को ढूंढने की गुहार लगाई। हो गए मेरे बच्चे को इतना हो गया। बोलो बोलो 17-18 दिन हो गया मेरा बच्चा गया ना। मैं चौथा दिन है मेरा बच्चा ना गायब होया ना। शुक्रिया अदा कर रही जाती हूँ, उनकी अपील करती हूँ कि मेरा बच्चा तुस क्या मतलब है कि डिमांड करना चाहते हो प्रशासन को, चाहे जम्मू कश्मीर ना होए तो चाहे राजस्थान ना होए, जिस तरीके ने मुंडा तुसन गायब है, मेरा बच्चा चाहिए। पुलिस के लिए क्या कोई 18 साल क्या बच्चा बोल से 18 साल से बच्चा तुसा जेड़ा उसने उम्र भी पूरी है, उत्थे केड़ी जगह काम करना सी हो? एक गोटे भी करना सी आदमी ने अंदर। अच्छा, तो अजय तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई? नहीं हुई। ये आज तो पहले 18 दिन की बात है कि एक छोटा ब्रदर मेरा जो दुर्रुखसत हो चुका, उसका बच्चा राजस्थान कोटा में आर्मी के अंदर टेलर मार्केट में काम करता था। वो घर में आया, उसके बाद छोटा बच्चा वो तैयार हो गया, मैं इसके साथ जाऊंगा, भाई के साथ जाऊंगा। वो चला गया। फिर उसके बाद जब वो तैयार हुआ चले गए, वहां जाके 15 दिन उन्होंने काम किया। 15 दिन के बाद 16वें दिन शाम 26 तारीख को शाम 6 बजे गेट से बाहर आया। बाहर आने के बाद उसके साथ एक लड़का और था, उसको कहने लगा मैं थोड़ी चीज लेके खा लेता हूँ, आप चलो मैं आता हूँ। वो वहां से चीज लेके वापस चला गया, जो सामान उसको चाहिए चला गया। वो लड़का वहां रहा। उसके बाद जब उसने पीछे देखा तो लड़का गायब हो गया। फिर वो चला गया अंदर आर्मी के अंदर। थोड़ी अरसे बाद, थोड़ी देरी बाद फिर वो उसने बोला कि आया नहीं। फिर उसने सारे को बताया कि शहबाज अहमद आया नहीं। तो फिर उन्होंने फोन करना शुरू किया, आगे पीछे दौड़ तो करना शुरू किया, फोन स्विच ऑफ हो गया, कोई उसका आता पता नहीं आया। उसके बाद उन्होंने घर में फोन किया, यहाँ से घर से चले पता लगा तो छोटा ब्रदर मेरा, एक उसका निका बच्चा, एक यहाँ नीचे पंडित जी थे उनका लड़का, एक जंगीर है, वो ये 4 आदमी अपनी गाड़ी लेके यहाँ से रवाना हो गए। कहने लगे हमारा बच्चा गुम हो गया, हम चले उठे राजस्थान में। क्या आपने अभी तक वहाँ की पुलिस प्रशासन को कुछ सूचना दी है या कोई कंप्लेंट दी हुई है? बिल्कुल हमने दिया, पुलिस को कल FRI दर्ज कराया। वहाँ के जो प्रशासन है जो भी है उनको हमने कल सब कुछ उनको कर दिया। आज के लिए वो बोल रहे थे कल एतवार है, हम कुछ नहीं कर सकते, आज हम सब कुछ इसकी छांटबीन करेंगे। अब ऊपर वाला जाने वो करें या ना करें, प्रदेश का मामला है। जम्मू जिले की तहसील नारदनी निवासी शुभम की कथित तौर पर मृत्यु को लेकर लोगों ने आज सड़क जाम कर पुलिस विभाग और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के अनुसार पुलिस ने शुभम को नशीली दवाओं के आरोप में उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह मैदान में खेल रहा था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से उसे खून की उल्टियां हुई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। उन्होंने मामले की गंभीरता से जांच कराने और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की। बच्चे भी सड़े गए ना, कोई गल नहीं और प्योनियां तो उसी मारी उन्होंने मारे मौके पर मारे पंच की बेटी को उसके सामने मारो, पंच के सामने मारो, यहाँ का बाप ने मार नहीं सर, मेरी गल सुनो सर, मेरी गल सर, बच्चे जिगड़े बाल कराने आवा चौकी अफसर ने उन्हें भी चंडा लाइया, चाबियां खुइया, जिप्सी च जबरदस्ती बैठाया, मेरे भरा दी बैठाया उन्हें। ये किहदे ना कानून होई है? पहले दसो, कोई बाल कराने आएगा उसे ही बैठाने लगेगा? पहले दसो, सानू ये दसो, ये कोई गुंडागर्दी होई पुलिस वाली?
उसको पता नशा कहाँ मिलता है। पुलिस वाले सारा पता है नशा कौन देता कौन नहीं। चौकी अफसर खाता पैसे आए शरीफ चौकी सी साले कल एक मुंडे कोठी बना लेते हम फौजी है हमें हमारी थोड़ी सफर में लटाइयां मारिया पहला ग्राउंड में मारा मुड़ा डिग गया पत्थर पर सट लगी उसके अंदर। ठीक है फिर ले थाने ठीक है जिले घर आवा थाने लेता जिले मुड़े जिन्हें छड्डिया नहीं विद इन 30 सेकंड्स के 1 मिनट थाने के गेट ऊपर मुड़ा उल्टी मारी उन्हें ना भी लाता था मुड़े दा मेरी गल सुन तहसीलदार मैं फॉर एग्जांपल ऐसा होए ना मैं रिंकू मेरा मर्डर तो उस इंक्वायरी का वेट करके उस अरेस्ट कर दो एविडेंस है सर। इंक्वायरी भी तो बगैर इंक्वायरी करी पता कियां लगना कि होया कियां। अरे सर बच्चा इसलिए मैं देखो सर पोस्टमार्टम में पोस्टमार्टम इतने सट लगी जो पोस्टमार्टम मैनेज की जाती है कितनी बारी मैनेज पोस्टमार्टम कितनी बारी मैनेज हुई है साडी गल पजाओ बिल्कुल पजाई थी क्योंकि सर एसडीएम साहब भी आवा दे ने उन्हें सर एसडीएम सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखो तुस आखा दे रिपोर्टां मैनेज कुछ नहीं जानदे हो कोई डॉक्टर अपनी नौकरी करने नहीं खेडदा अगर कोई खेडदा तुसें सुनिया है थोड़ी दसी सर मैं सुनाना सर कंपनी मर्डर केस बाकी सर कोई नहीं सुनदा सर मेरी रिक्वेस्ट है इस बच्चे दी खेड दा टाइम लेबर दा काम सर इस खेड दा टाइम ना इस खेड दा टाइम दो इन्हें लेबर दा काम करके दो भैणा बेइयां ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲੋ ਆਏ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ बगैर इंक्वायरी दे ना तुम ही आपे बुलाओ साडी हिसाब आज वेट करने देखो बगैर इंक्वायरी ना खा की गल लगी आए सर संस्कार भी करना ना ना सर मैं संस्कार एक मिनट सर मेरी गल सुनो मैं तो बच्चे संस्कार भी करना लकड़ी मंगवा रहे हैं संस्कार करना बच्चे अपने बेटे संस्कार से करना है रोड ਦੇ ਵਿੱਚ इंक्वायरी बाद ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ प्राइमा फेसी है कि फिर 50 एविडेंस है जब ऐसा चुप और अगर कुछ नहीं करना है पहले सस्पेंड की जाए और फिर इंक्वायरी की एक नहीं जानी पे सुसाइड होया सब ये पुलिस वाले मारे तो पुलिस वाले मारे होंगे साडे पर इंक्वायरी पहले तो ही चुके लंबा ना सोचो फैमिली पर केस दिखी होनी दूसरी जगह पोस्ट हुई ये बंदा फैमिली की यार ये पूछ लो क्या तहसीलदार सर ऐसी गल नहीं है यार सर तो सब वी आर नॉट ब्लेमिंग यू यार ऐसे करने यार ऐसे कभी परिवार आज कोई ब्लेम नहीं करा दे साडे को इसला बोलने दा लहजा थोड़ा गर्म है मैं तोनु ब्लेम नहीं करा दे उस गल की नहीं मना यार पर्सनली खुद जाके उसके बच्चों की एजुकेशन हटाना सोल्यूशन नहीं है आप लोगों को मारते रहोगे हटाना इज नॉट अ सोल्यूशन बच्चे हमारे परिवार के हैं सोल्यूशन नहीं है मैं वही कह रहा हूँ ना आप सुनो सर हमने अपनी बात बोल दी है परिवार को भी तो सपोर्ट डोंट ट्राई टू पैसिफाई डोंट ट्राई टू पैसिफाई आप इंप्लीमेंट करवाएंगे तहसीलदार साहब देखिए जनता इस समय गुस्से में है कौन पैसिफाई करने की कोशिश की जाएगी और कुछ नहीं डोंट ट्राई टू पैसिफाई आपका हायर अथॉरिटीज हमने अपना एजेंडा बता दी है कि हमारी ये डिमांड है आपकी हायर अथॉरिटीज हमने क्या करना भाई आप मीडिया को बताइए आप क्या करना चाहते हैं तहसीलदार सर हम आपसे इतना ही कह रहे हैं देखिए जिनकी कारण शुभम की जान गई है चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो चाहे वो कोई हो छोटा मदार हो उन पर कार्रवाई हो। मैम एक बात बताइए बगैर इंक्वायरी के आपको कैसे पॉसिबल करा वही कह रहा हूँ इनको बुलाया जाएगा सारी कार्रवाई होगी तभी लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। यही आपकी बात डीसी साहब तक पहुंचेगी तो उसमें तभी कार्रवाई हो पाएगी जब आपको भी आप अपना बात करेंगे तभी होगा तभी आगे कार्रवाई की जाएगी। तो अपना इंटरव्यू डीसी को फोन किया जाए आप इंटरव्यू रोक दीजिए अपना प्लीज डोंट ट्राई टू पैसिफाई अस नहीं पैसिफाई यार मैंने क्यों करना है हमारे अपने घर वाली बात ऐसे मतलब मैं इन्हें खींचने के लिए मैं नहीं आया हूँ जो सीधी सी बात है एक तो फैमिली के साथ एक फैमिली के साथ जिसके घर का यही माध्यम है सर यही माध्यम है बात को पहुंचाने का ये माध्यम है ये मीडियम है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। पहला मुक्कदे नी रोने वे तू होर क्यों बधाउना है निक्की जेही गल उत्ते वड्डे लारे लाउना है ओ सिद्धा साफ क्यों निकली हर करदा बिना गल्लों मैनू इन्ना क्यों तड़पाउना है तेरे तरले वे मैं कातों कर दी जे हुंदा तेरे बिना सरदा
ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆ